हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो हुआ था 6 अगस्त 2021 को। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। मतलब 200 क्वेश्चन जो आए थे, अगर वो आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कौन क्वेश्चन लगा के आया है, कितने लगा के आया है, कौन से क्वेश्चन थे, क्रम से कौन से ऑप्शन थे, वो भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, आप देख सकते हो। चलो मैं एक नज़र आप को दिखा दूं। संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। चलिए और नीचे चलते हैं। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, आया था या नहीं आया था। चलिए बहुत बढ़िया, नीचे चलते हैं। सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बना, आया था या नहीं आया था। बहुत बढ़िया, नीचे और चलते हैं। क्वेश्चन ये देख लो, तुलसीदास की रचना नहीं है, आया था या नहीं आया था। अरे आया था तो आया था, लेकिन ऑप्शन भी देखो आप कोई भी क्वेश्चन के। विनय पत्रिका ऑप्शन ए पे था, विनय पत्रिका के बाद गीतावली ऑप्शन बी पे था, इसी प्रकार कविता बली ऑप्शन सी पे, और ऑप्शन डी पर भक्तमाल था या नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, नीचे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन आप देख लो, ये वाला देख लो। सिंधी भाषा को किसके अंतर्गत रखा गया, क्वेश्चन था या नहीं था, सेम था। ऑप्शन भी आप देख लो, सेम थे नहीं थे। चलिए ऑप्शन ए विराचल, खस, अर्ध मंगदी, सौरनी थे या नहीं। बहुत बढ़िया, कोई और क्वेश्चन ये वाला देख लो। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ऑप्शन था या नहीं था। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही था या नहीं था, दोनों चीजें बिल्कुल ऐसे ही थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे था या नहीं था। मतलब 200 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे करके आए हैं, एक तरफ से अपने आंसर को चेक करना स्टार्ट कर दें कि आपने कौन सा लगाया था। तो राइट आंसर उसका मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, हरी चौरसिया किससे संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हरी चौरसिया किससे संबंधित है, क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। जो स्टूडेंट बांसुरी को लगा के आए हैं उनका राइट आंसर बिल्कुल बांसुरी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, उनका आंसर ऑप्शन सी है, बांसुरी, ठीक है ना। चलिए जो गिटार लगा के आए हैं वो माइनस में जाने वाले हैं, जो सितार लगा के आए हैं, तबला लगा के आए हैं, उनका जो स्कोर है माइनस में जाने वाला है। लेकिन जो बांसुरी लगा के आए हैं उनका जो आंसर है प्लस में जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसकी मैं ट्रिक दूंगा। हरी चौरसिया किससे संबंधित है, बल्कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनकी मैं ट्रिक दूंगा। सितार की दूंगा, तबला की दूंगा, गिटार की दूंगा, शहनाई की दूंगा, वायलिन की दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, उससे बाहर नहीं आएगा और आप एक ही लाइन में सभी को याद कर जाओगे, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं ना फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। और मैं इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा, अच्छी अच्छी ट्रिकें लाऊंगा जो आपके माइंड से एकदम सटीक बैठ जाए, ठीक है ना, आपके माइंड में एकदम सटीक बैठ जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, 1990 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दूं। देखो खिलाफत समिति की बात करें तो इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। लेकिन खिलाफत समिति किसके द्वारा बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, वो भैया कही गई थी शौकत अली और मोहम्मद अली के मध्य। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था, क्वेश्चन ऐसा था इसका गठन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई हुआ। इसका अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चन गलत लगाया है, किसी ने कोलकाता लगाया है तो किसी ने अमृतसर लगाया है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया, तो उनका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन था या नहीं था, बिल्कुल यूं ही था। दोहा मूलतः है, चलिए बताना है आपको, दोहा मूलतः किसका शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो क्या प्राकृत भाषा का शब्द है, बिल्कुल गलत, प्राकृत भाषा का शब्द नहीं है। इसके बाद अपभ्रंश भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश भाषा का शब्द है, ठीक है ना। संस्कृत गलत, संस्कृत का क्यों हो जाएगा। देखो आप कोई संस्कृत का अगर आप श्लोक जानते हो तो लिख करके देखो, उस पर आप मात्राएं नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें हनंत का बहुत यूज होता, ठीक है ना, हनंत का यूज होता, उसमें
चंद्र बिंदु का बहुत यूज होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप उसमें अधिकतर मात्राएं नहीं लगा सकते, तो आप समझ सकते थे कि संस्कृत इसका नहीं होगा, हिंदी इसका नहीं, या तो इसका हिंदी हो सकता था या तो अभ्रंश। तो इसका राइट आंसर अभ्रंश है। मैं ऑप्शन 2 पर पहुंचाने की आपको बात कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। दूसरी महिला जिससे बुकर पुरस्कार दिया गया, देखो इसका पूरा नाम था मैन बुकर, ठीक है ना। इधर मैन भी आप लिख सकते हैं, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, मैन बुकर आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके ऑप्शन की बात करूं मैं, लेकिन अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो आप ऑप्शन इसके बताएं। इसके ऑप्शन रह गए थे, बच्चों को पता नहीं थे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है आप सर्च करें गूगल पर और कमेंट बॉक्स में मेरे पास आंसर करें, ठीक है ना। देखते हैं कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कोमल गात में रेखांकित शब्द है। चलिए बताइए, जो कोमल गात में रेखांकित शब्द है, अब जितने अभ्यर्थी ने ये क्वेश्चन किया उन्हें पता था कि गात पे क्या है, ये रेखा किन था, जो नहीं है मैंने लगा दिया, ठीक है ना। चलिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या था, आप क्या लगा करके आए थे। चलिए मैं चलता हूँ राइट आंसर की तरफ। देखो कोमल गात, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करता हूँ। कोमल गात का क्या है, कोमल गाती है, ठीक ना। तो कोमल तो हो गई भैया संज्ञा, ठीक ना, संज्ञा हो गई। लेकिन ये कह रहा गात क्या है, लेकिन ये क्या कह रहा, गात क्या है, तो कोमल गाती है, ठीक ना। तो जो गाना है वो विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि विशेषता ही विशेषण है, विशेषण को ही विशेषता कहते हैं, आप याद करने के लिए, ठीक ना। तो हाँ बिल्कुल वही होता है, जो विशेषता होती है वही विशेषण होता, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देखो सर्वनाम होगा नहीं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये, वह, उसे, मैं, है ना, ये जो सारे होते हैं इधर या कोई, कुछ, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक। हाँ सर्वनाम ही होते हैं, ठीक ना। सर्वनाम, अच्छा एक क्वेश्चन आया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आया था नहीं आया था, नहीं आया था। फिलहाल सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया था। संज्ञा आया था, रचना के आधार पर वाक्य आए थे, ठीक ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन इसमें रखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, व्योम फट जाए का अर्थ क्या है। चलिए इसका आंसर कौन क्या लगा करके आया था, कमेंट बॉक्स में आंसर तो दो सही। चलिए अरे सुनो तो सही, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, व्योम फट जाए का अर्थ क्या है। चलिए देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। ऑप्शन क्या थे मेरे पास ये तो मुझे पता नहीं है, बंधों ने यानी कि बच्चों ने ये तो बताया नहीं, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बंधा बंधा नाम क्यों आ गया, क्योंकि पबजी कभी कभी मैं खेलता, ठीक ना, इससे। अब पबजी ट्रिक ऐसी लाने वाला हूँ आपको कि जीके में क्या करेगी, एक हंगामा कर देगी, ठीक ना। बहुत से देखते हैं, उन्हीं को देख करके मैंने एक ट्रिक बनाई है। चलिए वो फिलहाल बताऊंगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, संज्ञा मूलतः कितने प्रकार की होती है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जब आप हिंदी वर्णमाला या हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, समझ लेना, थोड़ा सा सुनना, तो उसमें पहला चैप्टर ही क्या होता, संज्ञा होता, ठीक है ना। संज्ञा होता, वर्णमाला होता, यही क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। तो संज्ञा से क्वेश्चन आ गया। अब संज्ञा जब भी अपने लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक तो डेफिनेशन होती है, इसके बाद होती है संज्ञा कितनी प्रकार की होती। तो पहला उसमें ऑप्शन है 3 प्रकार की होती या तो 5 प्रकार की होती, लेकिन ऑप्शन में क्या था, मूलता। तो मूलता होती 3 प्रकार की, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आती है, और इसके अलावा जो 2 और होती है यानी कि 5 प्रकार की होती है, वो आधुनिक काल के आधार पर होती है या फिर सार्वजनिक आधार पर होती है, ठीक ना, ऐसा समझें। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जो भी लगा के आया है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें पहली चीज तो रचना के आधार पर पूछा। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं,
3 प्रकार के। अच्छा बताओ तो सही कौन कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं था बताने वाला, फिर भी मैं बताता। देखो, एक होता सरल वाक्य, दूसरा होता संयुक्त वाक्य, तीसरा होता मिश्रित वाक्य। आपने पढ़ा है, मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या लगा के आए हो कह नहीं सकता, लेकिन अधिकतर बच्चे ऑप्शन बी ही आंसर लगा करके आए हैं। बहुत बढ़िया, गजब की बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, इसमें जो अधिकतर बच्चे थे, सभी बच्चे इसका आंसर, अधिकतर बता रहा हूं, अधिकतर बच्चे सभी इसका आंसर गलत लगा करके आए थे। क्यों लगा करके आए थे, सारा इस पर मैं विश्लेषण करने वाला हूं। देखो है क्या, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए है। क्या, ऑप्शन ए, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग यूट्यूबर जो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं उसका ऑप्शन सी यानी कि का बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं ना ऑप्शन क्या थे। अब मैं तो लेकर के आया हूं बिल्कुल वही ऑप्शन, और क्रम से वही जो जहां पर थे, ठीक है, वही लेकर के आया हूं। देखो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें है क्या, जब कैसे है, जब ओ का निर्माण कैसे होता, पहले आपको यह पता होना चाहिए कैसे होता। तो इसका आ प्लस ऊ से मिलकर के होता। ऊ से जो आ होता है वो कंठ होता है, और जो ऊ होता है ना, ऊ वो ओष्ठ होता है। तो ये है कंठ ओष्ठ, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस आप और लगा सकते हैं तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि का तो सिर्फ कंठ के अंतर्गत आता, लेकिन ऑप्शन में कंठोष्ठ था या नहीं था, कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 9 का था या नहीं था, ठीक है ना। चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए ना फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये मेरी आपसे एक विनती है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। पार्श्व वर्ण क्या है, क्वेश्चन था या नहीं था। पहले तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि 100% ये क्वेश्चन वही थे, क्रम से लगे हुए हैं या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही। देखो, क्वेश्चन नंबर 10, पार्श्व वर्ण क्या है या फिर कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन ए, जो भी बंदा, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी इसका ऑप्शन ए लगा के आया है, यानी कि ला लगा के आया है, ला उसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ला आंसर जो लगा के आया है उसका राइट आंसर है। चलिए, अब देखो, इसी तरह मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखा रखे, इसी प्रकार सभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक को मैं कराऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए और जो क्वेश्चन है मैं इसके तुरंत बाद, यानी कि 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद दूसरी वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि ये 100% वही क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बस इतनी आपसे विनती करता हूँ, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब